तो आज हम बात करेंगे कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है या मकान है या तो ज़मीन है, आप कैसे जो है उस ज़मीन का जो है मालिकाना हक जो है आपका है, आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। क्या क्या दस्तावेज आपको आपके पास होना ज़रूरी है कि यह इस ज़मीन का जो है मालिकाना हक आपके पास है, इस प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। अगर आपके पास कोई पुख्ता जो है सबूत नहीं है कि आप इस प्रॉपर्टी में किस तरह का मालिक हैं, आप जो है आपसे क्या जवाब होगा, क्या मालिकाना हक आपके पास कैसे है, आपके पास ऐसा क्या दस्तावेज होना चाहिए कि आप जो है प्रूव कर सके कि इस ज़मीन का जो है मालिक जो है आप हैं। ऐसा जो है इस तरह का केसेस जो है हमारे कोर्ट में ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं कि जो है ये ज़मीन एक ज़मीन है और उसका मालिकाना हक दो आदमी दिखाने लगता है, इसका ओनरशिप जो है दो आदमी दिखाने लगता है। ऐसे कंडीशन में जो है किसी भी कोर्ट में केस जो है प्रॉपर्टी पर अपना जो है मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, यह जो है साबित आपको करना पड़ेगा कि आपका यह ज़मीन है। आप उसमें जो है प्रॉपर्टी का कागजात, जैसे आपको क्या क्या लग रहा है मैं आपको बताने आगे जा रहा हूँ वीडियो में। आपका जो है यह डर का निवारण आपको कैसे करेंगे, आपके पास पुख्ता कागज़ क्या होना चाहिए, कोई टाइटल होना चाहिए जिससे आप यह साबित कर सके कि आप जो है उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। यानी कि आपको जो है वो उस प्रॉपर्टी का कागजात आपके पास होना चाहिए। आपको जो है मान लीजिए आपका दादा परदादा का है तो उससे जो है कुछ कनेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, वंशावली वगैरह कि हम जो है ये मेरा ज़मीन है। आपको साबित करने के लिए केवल 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास इन 5 कागजात में से कोई भी कागजात है तो किसी भी विवाद में आप यह साबित कर सकते हैं। यानी कि झगड़ा जो होता है ज़मीन पर कि ये ज़मीन मेरा है या तो कोर्ट में चला गया, वहाँ पे जो है ये 5 कागजात दिखाकर आप साबित कर सकते हैं कि यह ज़मीन जो है आपका है। तो ये वो कागज़ कौन कौन से हैं हम आपके आगे बता रहे हैं। जो है सबसे पहले जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है सेल डीड होनी चाहिए। यानी कि सेल डीड एक जो कवाला कागज़ जो होता है ना, जो 100 रुपया का या 1000 रुपया का जो स्टाम्प होता है उसमें जो है लिखा हुआ रहता है बेचने वाला का नाम और ख़रीदने वाले का नाम कि किसने ख़रीदा और किसने बेचा। सेल डीड होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जो है अपने ज़िले में या तो अपने ब्लॉक से पता करके वहाँ से आप निकाल सकते हैं। सेल डीड आने की केवाला एक तरह से होता है, उसको आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो दस्तावेज है आपके पास वसीयत, तो वसीयत जो है बना हुआ होना चाहिए, उसमें जो है डीड बनी होती है वसीयत में भी, वो दूसरा कागज़ होगा। तीसरा आपका हो जाता है आपके पास कोई जो है गिफ्टेड तो जो है वो बनी होनी चाहिए। चौथा दस्तावेज आपके पास जो है, तीसरा जो है पार्टीशन डीड जो है आप यदि बना हुआ है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। पार्टीशन मतलब जो है सामूहिक रूप से जो बनाया जाता है। पांचवा दस्तावेज है अगर आपके पास रिलीज डीड है तो जो है आप जो है आपके पास होना चाहिए। रिलीज डीड भी जो है आपको जो है वो सबूत के तौर पर कार्य करेंगे। इन 5 कागजात में अगर आपके पास कोई भी कागज़ हैं तो आप किसी भी कोर्ट में किसी भी विवाद में आप जो है इसका जो मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। इसमें जो है आप जो है मालिक हो जाएंगे। ये सारा कागजात आपके पास होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि अगर यदि ज़मीन है वो तो आपको केवला तो बता ही दिए, सेल डीड और रसीद वगैरह भी, खतियान वगैरह भी होता है। अब आपको इन डॉक्यूमेंट को विस्तार से समझाते हैं जो कि क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल डीड। सेल डीड वो होता है जो आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, यानी कि किसी से आप जो है उसको खरीदते हैं, उसका ज़मीन का पैसा चुकाने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर आपको जो है सेल डीड बनती है। यानी कि जो है वो केवाला कागज़ बनती है। बेचने वाला और ख़रीदने वाला का दोनों का नाम उसमें मौजूद रहता है। गवाह के तौर पर जो है कुछ जो है डीड बनती है। आपको वही हुआ सेल डीड। आगे हम आपको बताए थे दूसरा दस्तावेज गिफ्टेड डीड। ये गिफ्टेड दस्तावेज जो है जो किसी व्यक्ति ने या पारिवारिक सदस्य ने आपको संपत्ति को दान में जो दिया है, जिसको आप दान पत्र भी कह सकते हैं, तो उसको अपने रजिस्ट्री करवाया। यानी कि सेल मतलब गिफ्टेड वाला भी आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। गिफ्ट रजिस्ट्री करवाए हैं तो वो जो उसमें जो आपको दिया है और आपने लिया है, आपका सारा नाम, आपका पता, सब कुछ उसमें होता है, उसको जो आपको जो गिफ्ट में मिला है, तो उस गिफ्टेड के जरिए जो है आप उस संपत्ति का मालिक बन जाते हैं। इसमें जो है गिफ्ट देने वाला किसी भी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं करता, मतलब उसमें जिक्र नहीं होता है लेकिन पैसा प्राप्त करता है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। अभी ज़्यादातर आप देखिएगा कि झारखंड में जो है अधिकतर में जो है ज़मीन जो है गिफ्टेड गिफ्ट या तो वंशवाद वाला
फॉर्मेट आजमा के जो है ज़मीन को जो है बेचा जाता है, यानी कि दिया जाता है। तीसरा दस्तावेज आपको हमने बताया था रिलीज डीड। रिलीज डीड होता क्या है दोस्तों? रिलीज डीड यह होता है कि मान लीजिए किसी भी संपत्ति के जो है आप 4-5 भाई बहन हैं, उस संपत्ति के मालिक हैं। रिलीज डीड का मतलब है इसमें कोई भी व्यक्ति अपने हक का जो है काम कर लेता है, वह किसी दूसरे के नाम अपने हक को ट्रांसफ़र कर देता है, इसको रिलीज डीड बताया जाता है। यानी कि आप अगर यदि 4 भाई बहन हैं, कोई एक भाई बहन अपना ज़मीन 4 तरीका में उसको बांट के और वो किसी को गिफ्ट कर देता है, यानी कि रिलीज कर देता है, भेज देता है, तो वो गिफ्टेड डीड कहलाता है। अगला दस्तावेज आपको हमने बताया था दोस्तों पार्टीशन डीड। पार्टीशन डीड जो कि रजिस्ट्री करवाई जाती है। पार्टीशन डीड करवाने का जो है मतलब है होता है कि दोनों भाइयों की जो समान प्रॉपर्टी हो उसके हिस्से करके पार्टीशन डीड अलग अलग से नहीं बनाई और मौखिक रूप से बंटवारा कर लिया हो, तो फ्यूचर में कोई भी भाई या उसकी औलाद यानी उसका बच्चा जो है क्लेम कर सकते हैं। इसलिए पार्टीशन डीड अलग अलग बनाए जाते हैं। यानी कि आप जो है एक तरह से मान लीजिए वो ज़मीन आपके पिताजी के नाम से है या दादा परदादा के नाम से है, आप जो है घर बैठे एक कागज़ पर जो है बैठकर सारे ज़मीन का डाटा लिख कर आप लोग आपस में जो बंटवारा कर लेते हैं उसी को जो है पार्टीशन डीड कहते हैं दोस्तों। और वो भी वैध होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने भाइयों में बांट के वो अपना काम कर सकते हैं, आगे जाके वो आप जो है उसको सेल डीड वगैरह करके सही कर सकते हैं। जो अंतिम दस्तावेज है दोस्तों वह है वसीयतनामा। इसके बारे में आप लोग को पता होगा। वसीयतनामा के जरिए जो है संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है एक से दूसरे के पास, उसे जो है वसीयतनामा या विल डीड कहलाती है। यानी कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई प्रॉपर्टी वसीयत की है और जो है उसको जो रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो मालिकाना हक प्राप्त किया जाता है उसे वसीयतनामा कहते हैं। आपको जो है वसीयतनामा जो अपना प्रॉपर्टी को वो आपको जो है ट्रांसफ़र कर दिए हैं, उसे जो है वसीयत कर दिए हैं, वो आपका हो गया है, उसी को वसीयतनामा कहते हैं। वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है दोस्तों जो सादे कागज़ पर भी किया जाता है, वो भी मान्य होता है, लेकिन किसी भी लिखित डीड को रजिस्टर्ड करवा लें तो उसका जो है वजन बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो है वैल्यू बढ़ जाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और आपको मालिकाना हक को साबित करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि आपके अगर यदि सादे कागज़ पर आपको अगर यदि वसीयत किया है तो आप उसको क्या करेंगे कि रजिस्ट्री करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन सभी दस्तावेजों में रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खारिज कराना आवश्यक होता है, यानी कि आप वसीयत भी कराते हैं तो आपको जो है दाखिल खारिज यानी मोटेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि वो आपको दिए हैं लेकिन ऑनलाइन में वो नहीं चढ़ा हुआ रहता है, इसलिए मोटेशन जब तक आप नहीं करेंगे आपका जो है वो ऑनलाइन में नहीं आएगा। इसलिए कुछ भी करा लें लेकिन मोटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप किसी का केवाला लेते हैं और लेके छोड़ देते हैं, अगर वो आपको दिए और फिर से वो किसी और को अगर दे दिए तो उसका केवाला का ज़मीन जो है जितना भी है आपका लम ट्रांसफ़र होकर आने के लिए आपको जो है मोटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम आजकल देख रहे हैं कि आज से 50 साल पहले किसी ने जो है किसी से केवाला लिया है, अभी तक मोटेशन नहीं कराया है। अभी जब उसका जो है रसीद कटाने के लिए जाएंगे, ऑनलाइन हो गया ना, तो वहाँ पे जो है आपका रसीद नहीं कटेगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आप जाके मोटेशन कराइए। और अभी होता क्या कि आप जिसके नाम से जो है ज़मीन खरीदे हैं वो जो आदमी भी चला गया मतलब गुजर गया रहता है, फिर मोटेशन कराने में आपको परेशानी होगी दोस्तों। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और बहुत सारे कागजात मांगे जाएंगे। इसलिए आपके जो है आपके पास जो भी ज़मीन है, जो भी केवाला है, यदि मोटेशन नहीं कराए हैं तो आप सबसे पहले उसको पुराना कागजात लगाकर मोटेशन करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको सिर्फ पुराना आपका जो भी दस्तावेज है आप उसमें अटैच करके ऑनलाइन करवा सकते हैं, या तो आपका ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप परिमार्जक से उसमें जो है नाम वगैरह सुधार सकते हैं। ज़मीन रिलेटेड वीडियो आप लोग को पाने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।